हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। आशीष, दीपक, अरविंद, अजय, सरफराज, सभी को गुड मॉर्निंग। दोस्तों आवाज बताइए पहले, सबसे पहले आप। डेली मॉर्निंग का एक ही क्वेश्चन होता है कि आवाज बताइए। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग। पीयूष, आदिश, संजय, वीरेंद्र, गोविंद, प्रीत, शुभम, सही है ना आवाज? ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, तो कल हमने काफी सारे क्वेश्चनों की बात कर ली है एलसीएम के, ठीक है। अब उससे थोड़ा सा आगे आ जाइए आप, समझिए एक छोटी चीज समझिए। देखिए यहां पे एक बहुत छोटी सी बात बताना दोस्तों, कल की क्लास लेकिन आपको ध्यान होनी चाहिए। कल की क्लास क्या ध्यान होनी चाहिए? कल की क्लास ये ध्यान होनी चाहिए, मैंने ये बोला था कि जब आपके एलसीएम में शेषफल की कंडीशन आए, है ना, एलसीएम में शेषफल की कंडीशन आए, तो मैंने बोला जब प्रत्येक अवस्था में शेष बचे, है ना, ईच कंडीशन में रिमाइंडर बचे प्रत्येक, ठीक है, तो आपको मैंने बोला था कि जो भी एलसीएम आता है उसमें से आप उस रिमाइंडर को माइनस कर दोगे, सॉरी जोड़ दोगे, है ना। और दूसरी चीज बताई, जब संख्याएं दी हो और उनके अलग अलग शेषफल दिए हो, अलग अलग शेषफल दिए हो, तो मैंने बोला संख्याओं का और शेषफलों का बिल्कुल कॉमन डिफरेंस आता है। क्या आता है? कॉमन डिफरेंस। तो मैंने बोला संख्याओं का एलसीएम निकाल के उस कॉमन डिफरेंस को आप माइनस कर देना। ये दो ही चीज आपको बताई थी। अब इन्हीं दो चीजों को तुम्हारा दोबारा से भी देखना है, लेकिन अलग क्वेश्चनों के साथ। आप यहां पे समझिए बहुत छोटी सी बात एक बहुत छोटी सी बात समझना भाई, ध्यान दो। मान लीजिए यहां पे कोई नंबर लिखा हुआ है, मेरे पास नंबर लिखा हुआ है एक 47। ध्यान से देखना, उतारना कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। एक नंबर लिखा हुआ है 47, और इस 47 को मान लो मैं कहूं कि भैया मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 5 9 जा कितना हो जाएगा? 45। तो कितना बचा आपके पास? 2 बचा। कितना बचा? 2 बचा। ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पाया, ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाया। तो ध्यान रखना दोस्तों, कंप्लीट डिवाइड करने के दो तरीके हैं। अब दो तरीके क्या हैं देखिए। एक तरीका तो यह है कि जो आपका रिमाइंडर आया है, जो आपका शेषफल आया है, इसे आप इसमें से माइनस कर दो। 47 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा? 45। तो ये 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 5 निम 45। इसका मतलब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। एक तरीका तो क्या है कि जो शेषफल आया सीधा इसे ही इस संख्या में से माइनस कर दो, तो ये कंप्लीट कट जाएगा। एक दूसरा तरीका यह है पूर्णतः विभाजित करने का, कि आप देखो इसमें से इसे घटाओ, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 5 में से 2 घटाओगे कितना आएगा? 3। और जो भी इन दोनों का डिफरेंस आए दोस्तों वो इसमें ऐड कर दो। 47 और 3 कितना हो जाएगा? 50। तो भी ये संख्या 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, तो भी ये संख्या 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। एक तरीका क्या कि शेषफल को सीधा घटा दो। दूसरा तरीका ये कि इन दोनों का डिफरेंस निकालो और जो भी डिफरेंस आता है वो आप इसमें ऐड कर दो। दोनों ही तरीके से ये संख्या कंप्लीट डिवाइड हो सकती है। क्लियर है? अब देखिए आपसे क्या क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, ध्यान से। उतारना इसे भी नहीं है, क्योंकि उतारने के लिए तो मैं स्क्रीन पर लगाऊंगा क्वेश्चन। मान लीजिए मैं अपने पास से ये कहने लग जाऊं दोस्तों कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, मतलब 3 अंकों का लार्जेस्ट नंबर, कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 45 से कंप्लीट डिवाइड हो, जो 45 से पूर्णतः विभाजित हो। तो मुझे नहीं पता 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 45 से कंप्लीट कट जाती हो, लेकिन यह तो पता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999। ये तो पता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999। तो इसे हम 45 से डिवाइड करेंगे। देखिए 45 दूनी 90, कितना बचा? 9 बचा। फिर ये 9 यहां पे उतार लिया, फिर 2 जा चलाएंगे तो कितना आ जाएगा? 90। फिर आपके पास 9 बचा। ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ दोस्तों। आपसे ये कहा था कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 45 से कंप्लीट डिवाइड हो, पूर्णतः विभाजित हो। तो मैंने आपको बोला पूर्णतः विभाजित करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि इसे सीधा इसमें से घटा दो। 999 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा? 990। आप कह दोगे भैया 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 45 से कंप्लीट डिवाइड हो वो क्या है? 990 है। क्या कोई दिक्कत है? पक्का नहीं। अब आप कहोगे भैया दूसरा तरीका भी तो लगा सकते थे आप यहां पे। दूसरा तरीका क्या था कि इसमें से इसे घटाओ। 45 में से 9 हो गया, कितना बचा? 36। और जो भी इन दोनों का डिफरेंस आता है वो इसमें जोड़ दो। लेकिन एक बात थोड़ी सी यहां ध्यान रखो,
यदि 999 में मैं एक भी जोड़ता हूं, यदि 999 में एक भी प्लस करता हूं तो ये आएगा 1000। और आप बताइए ये 3 अंकों की संख्या नहीं है, कितने अंक हैं? 4। कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट हैं। तो आप कहोगे जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात होगी तो मैं घटाने वाला रूल लगाऊंगा। कौन सा लगाऊंगा? घटाने वाला। इसका मतलब ये संख्या ऐसी है जो 45 से कंप्लीट डिवाइड हो। ये मैंने एक बेसिक सी चीज बताई है, छोटी सी, लेकिन हम एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ गए हैं तो इसका सहारा हम उसमें लेंगे। ठीक है, अब कल का आपने कितना रिवीजन किया है वो मैं एक बात देख लेता हूं और साथ में ये चीज आपकी। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आज का ये आपके सामने। आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, बताइए। ये ध्यान रखना कि लार्जेस्ट की बात कही है या स्मॉलेस्ट की बात कही है। ठीक है, बताइए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, 2 रिमाइंडर बचता है। हाँ धामा भाई, लाइव है क्लास में भाई। कमेंट बस उनकी पढ़ी जाएगी जो आंसर देंगे। रत्नाकर का आंसर बी आया है, राजू का आंसर ए आया है। नहीं, अभिषेक एकदम क्लियर दिख रहा है मेरे भाई, ये तो कह ही नहीं सकते कि नहीं दिख रहा है। सत्यम का आंसर बी आया है, सरफराज का सी आया है, अनूप का ए आया। देखिए भाई, क्वेश्चन नोट हो गया होगा कॉपी में। इसने कहा 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर 2 शेष बचता हो। मतलब एक ऐसी संख्या हो जिसमें 3, 4, 5, 6 से भाग दूं तो 2 शेष बचे, है ना। लेकिन कैसी संख्या हो? 6 अंकों की छोटी से छोटी। एक तरीका तो यह था कि भैया सीधा ऑप्शन को डिवाइड करता चला जाऊं कि प्रत्येक अवस्था में जो भी 2 छोड़ेगा वही आंसर हो जाएगा, वरना गलत, है ना। एक तरीका तो यह है, वरना यहां पे देखिए आप सबसे पहला काम आप क्या करो, इन संख्याओं का एलसीएम लो। 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 का यदि एलसीएम लूंगा तो आप मुझे बताइए, यदि आप नहीं भूले हो, 3 को ऐसा का ऐसे ही, 4 ऐसा का ऐसे ही, 5 भी ऐसा का ऐसे ही, और 6 को फैक्टर कर देंगे 2 3 6। इस फैमिली में सबसे बड़ा 3, इसमें 4, इसमें 5, 3 चौक 12 पंजे 60। एलसीएम आ गया 60, क्लियर है। और एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। कहने का मतलब है 60, 3, 4, 5, 6 इनमें से किसी भी संख्या से भाग दोगे तो ये कंप्लीट कट जाएगी, ये कंप्लीट कट जाएगी। कहने का मतलब यही है, क्या कोई दिक्कत है? अब एक बात बताओ, यदि इनसे 60 कंप्लीट कटता है तो 60 का कोई भी मल्टीपल हो वो भी तो इनसे कंप्लीट कटेगा। 60 से कटने वाली जो भी संख्या होगी वो भी तो इनसे कंप्लीट कटेगी, यही तो मतलब है। सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकालो। अब इसने कहा कि संख्या आपको ऐसी बतानी है 6 अंकों की छोटी छोटी, मुझे नहीं पता 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, लेकिन ये तो पता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है। लेकिन आपको ऐसी बतानी जो इनसे भाग देने पर 2 शेष बचे। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिख लो। 60 से डिवाइड करवाया तो 60 से आप डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत? और जैसे यहां काटोगे देखो 60 एकम 60, कितना बचा? 40। अगर बड़ी से बड़ी कहता तो 9 वाली सीरीज लिख लेते। फिर आपने उतार लिया ये 0, फिर आप चलाओगे 6 छंग 36, तो ये आ जाएगा 360। फिर आपके पास कितना बचा? 40। फिर ये 0 उतार ली, फिर 6 छंग 36 360, फिर 40 बचा, फिर आपने लास्ट वाली 0 उतार ली है ना, फिर लास्ट वाली 0 उतार ली, और फिर 6 छंग 36, मतलब ऐसे ही चलता जाएगा। तो आपके पास फिर कितना बचा दोस्तों? यहां लिख रहा हूं 40 बचा। क्या बचा? 40 बचा। क्या कोई दिक्कत है? अब ये कंप्लीट डिवाइड नहीं है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें समझाया कंप्लीट डिवाइड करने के 2 तरीके हैं। या तो इसे सीधा इसमें से माइनस कर दो, लेकिन ध्यान रखना अगर छोटी से छोटी संख्या है, 6 अंकों की छोटी छोटी बोला है, यदि इसमें से एक भी कम करूंगा ना, एक भी कम कर दिया तो ये 5 अंकों में कन्वर्ट हो जाएगी, जबकि आपको संख्या कितने अंकों की चाहिए? 6 की। तो मैं छोटी से छोटी में घटाने वाला रूल नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि यदि एक भी घटाता हूं तो ये 5 अंकों की हो जाएगी, मुझे चाहिए 6 अंकों की संख्या। तो दूसरा तरीका आपसे बोला था कि इसका और इसका डिफरेंस देखो, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? 20 का, और जो भी इनका डिफरेंस हो यहां पे जोड़ दो। इन दोनों में 20 का डिफरेंस है, तो 20 सीधा आप यहां पे जोड़ दो,
और जैसे ही आप जोड़ोगे देखो 0 2 ये 3 0 ऐसे ही और यहां 1, मतलब ये आ जाएगा। लेकिन ये वो संख्या है जो इन दी गई संख्याओं से कंप्लीट कटे। ये वो संख्या है जो इन दी गई संख्याओं से कंप्लीट कटे। कहने का मतलब है एक किस्म से एलसीएम। और जब प्रत्येक अवस्था में 2 शेष बच रहा है तो प्रत्येक अवस्था वाला शेष हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। तो ये आ जाएगा 1000222। क्लियर है? तो आंसर आ जाएगा बी। हाँ बिल्कुल ए आ रहा है सुमित, ए आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है ना। अगर यहां बड़ी से बड़े अंकों की बात होती दोस्तों, अगर बड़े से बड़े अंकों की बात होती तो बस इतना सा डिफरेंस होता कि इसे मैं यहां से घटा देता और जो भी रिजल्ट आता उसमें प्रत्येक अवस्था में शेषफल वाला जो हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। लेकिन अगर अलग अलग शेष होते तो कल वाली क्लास, इसलिए बोला कि मैं देखता हूं कितने लोगों की कल वाली क्लास रिवीजन है, अगर अलग अलग शेष होता तो हम कॉमन डिफरेंस को घटाते। क्योंकि ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या है, ये तो वो संख्या है, ये तो वो संख्या है जो इससे 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 और इससे कंप्लीट कटेगी। अब मुझे ऐसी बतानी कंप्लीट ना कटे, 2 शेष बचे, तो 2 शेष बचे तो हम 2 उठा देंगे। हाँ ए बिल्कुल ठीक बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहां इन दोनों में कल का ही रिवीजन है आपका। अच्छा बी पे लगा दिए थे उस पे, हाँ बी नहीं ए, गलती से इस पे बी पे लगा दिया, आंसर ए, ठीक है ना। चलो ये नेक्स्ट ए है, आंसर ए है भाई। जीएस थोड़ी याद करो, गलती से अगर बी ऑप्शन पर टिक कर भी दिया तो आप आंसर में नजर डालते ना वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, फटाफट बताओ। गिने चुने जो क्वेश्चन है आज बता रहा हूं सारे, मैच खत्म है ये। कल फिर सीधा नंबर सिस्टम और एचसीएफ एंड एलसीएम का डाउट है। 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 3 4 5 6 व 8 से भाग देने पर क्रम से 1 2 3 4 व 6 शेष बचते हैं। क्वेश्चन नोट हो गया कॉपी में? नोट हो गया तो देखो, बस नोट होना चाहिए दोस्तों। जब अलग अलग शेष आए, इसकी बात बाद में देखूंगा, जब अलग अलग शेषफल आए तो कल आपको खूब समझाया था, कि संख्याएं कितनी दी हैं, 3 4 5 6 व 8, और शेष कितने दिए हैं, मतलब रिमाइंडर कितने कितने दिए हैं। तो रिमाइंडर आपको दिए 1 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 4 और फिर क्या है 6। तो खूब आपको ये समझाया गया था कि संख्याओं में, शेषफलों में हमेशा कॉमन डिफरेंस आएगा, और कॉमन डिफरेंस देख लो कितने कितने का आएगा। कॉमन डिफरेंस है कितने का, 2, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गए 2, यहां भी 2, यहां भी 2 और यहां भी 2। आपको बोला था किसी भी बुक में आप देख लो डिफरेंस हमेशा कॉमन मिलेगा, 2 2 का डिफरेंस है। इतनी बात ध्यान रखना बस कि ये जो कॉमन डिफरेंस है आप हमेशा एलसीएम में से घटाते हो, एलसीएम में से घटाते हो। अगर ये वाली चीज ना लिखी होती, ये वाली 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी, तो मैं सीधा इनका एलसीएम निकालता और 2 को घटा देता, आंसर आ जाता। क्लियर है? प्रवेश देखिए भी, क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। लेकिन अब इसने बोला है कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इतने इतने से भाग देने पर, तो पहला काम होगा कि आप इनका एलसीएम निकालिए, इनका, इन संख्याओं का। इनका यदि एलसीएम निकालूं तो देखिए 3 ऐसे ही, 4 ऐसे ही, 5 ऐसे ही, 6 के फैक्टर 2 तिया 6 और 8 ऐसे ही। इस फैमिली में सबसे बड़ा है 3, इसमें 8, इसमें 5, 8 पंजे 40 तिया 120। एलसीएम है आपके पास कितना, 120। और बस क्या करना है, अब देखो 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी, तो सबसे पहले 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखो, 1 2 3 4 5 6। ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, लेकिन पहले 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या देख लूं जो 120 से कंप्लीट कट जाए। तो इसे 120 से डिवाइड करेंगे, देखिए 12 8 96, तो कितना है 960। तो यहां 9 और 9 में से 6 गए 3, फिर ये वाला 9 उतार लिया आपने, तो 12 तिया 36 360। फिर यहां आपके पास कितना बचा, 9 और 9 में से 6 गए 3 39। फिर ये 9 आपने उतार लिया और यहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा, 360। फिर यहां 39 और फिर ये लास्ट वाला 9 उतार लिया, फिर 12 तिया
36। ये कंप्लीट चलाने की आवश्यकता नहीं है जब आपके दिमाग में पहले से ही संख्याएं चल रही हैं कि हर हाल में क्या शेष बच रहा है, 39 शेष बच रहा है, यदि पहले से ही संख्या चल रही है, ठीक है, तो कोई इसे आगे तक चलाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बताया 39 शेष बचा। अब मुझे बताओ जहां बड़े से बड़े अंकों की बात हो तो कंप्लीट डिवाइड वाला जो मैंने रूल बताए, दो बताए। एक तो यह है कि इसे सीधा इसमें से घटा दो, एक यह है कि इसमें से इससे घटाओ और जो आता है इसमें जोड़ दो। तो आप मुझे बताओ कौन सा रूल लगेगा यहां पे? यही तो लगेगा, सीधा इसमें से इसे घटा दो। क्यों? क्योंकि यदि इसमें एक भी जोड़ता हूं तो ये 6 अंकों की जगह 7 अंकों में कन्वर्ट हो जाएगी और मुझे चाहिए ओनली 6 अंकों की संख्या। तो हम सीधा इस 39 को यहां पे माइनस कर देंगे, 39 को सीधा माइनस कर देंगे और जैसे ही माइनस करेंगे देखो यही 9 में से 9 गए 0, 9 में से 3 गए 6 और कितने 9, 1 2 3 4, क्लियर? ये आया। लेकिन ये जो कॉमन डिफरेंस है, कितना कॉमन डिफरेंस है? 2, ये भी तो माइनस होगा, इसे माइनस कर देना और बस कितना 1 2 3 4 और कितना बचा 5 8। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? डी, बिल्कुल ठीक है। 4 टाइम 9 5 8। समझते हुए चलना, याद नहीं करना है। याद करोगे तुम सोचोगे पता नहीं 2 को वहां कैसे ले गए, नहीं भैया। अगर ओनली देखो क्वेश्चन इतना सही होता कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 4 5 6 व 8 से कंप्लीट डिवाइड हो, पूर्णतः विभाजित हो, तो ओनली आंसर ये आ जाता 4 टाइम 9 60, ओनली ये 2 क्यों घटाया? क्योंकि शेषफल की बात हुई थी। 2 क्यों घटाया? क्योंकि शेषफल की बात हुई है। हो जाएगा दोस्तों। एक बार फिर बताना, एक बार फिर बता देता हूं वगैरह। देखिए संख्याएं ये हैं, शेषफल ये हैं। कल हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे कि जो भी इनका डिफरेंस आएगा वो हमेशा सभी में कॉमन आएगा। और कॉमन डिफरेंस कितने का है दोस्तों? 2 2 का। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं। अब सबसे पहली बात उसने बोला कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इतने इतने से डिवाइड करने पर इतना इतना शेष बचे। अब मुझे नहीं पता कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इतने इतने से भाग देने पर 2 शेष बचता हो, लेकिन यह जरूर पता है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 6 बार 9 लिख दो, 6 टाइम्स 9 लिख दिया और इसे अपने एलसीएम से डिवाइड, इनका जो एलसीएम है 120, डिवाइड करा, करते गए तो लास्ट में रिमाइंडर बचा 39। कंप्लीट डिवाइड करने के 2 तरीके आपको बताए गए, या तो इसे सीधा इसमें से माइनस कर दो तो ये संख्या कंप्लीट कट जाएगी 120 से, या इसमें से इसे घटाओ और जो भी आता है रिजल्ट वो इसमें जोड़ दो। मैंने जोड़ा क्यों नहीं? क्योंकि यदि मैं एक भी जोड़ देता तो ये 6 अंकों की संख्या दोस्तों 7 अंकों में कन्वर्ट हो जाती, चाहे आप यहां पे एक जोड़ कर देख लो। तो जब भी बड़े से बड़े अंकों की बात होगी तो आप घटाने वाला रूल लगाओगे, जब छोटे से छोटों की बात होगी तो आप जोड़ने वाला रूल लगाओगे। क्लियर? समझ गए? बहुत अच्छी बात है। नहीं, इसका कोई और मेथड नहीं है। अब यहां पे समझिए दोस्तों, इससे अलग बात थोड़ी सी। एक क्वेश्चन ये है बड़ा छोटा सा, इसे बता दो फिर थोड़ा सा अलग चलूंगा। नहीं, 2 को ऐड नहीं करेंगे हिमांशु। यदि कल की क्लास आपने पढ़ी हो तो जब अलग अलग शेष बचते हैं तो मेरे भाई कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हमेशा घटता है, प्लस नहीं होता है। हाँ, सब चीज की शॉर्ट ट्रिक ले लो, आंसर याद कर लो उसका। ये अलग क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा, बता दो इसे फटाफट। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसे 4 5 6 से भाग देने पर 0 शेष बचता है। देखिए दोस्त, ये तो बड़ी छोटी सी बात है भाई। सीधा आप कहोगे, इतनी चीज ध्यान रखो, इसने बोला एक ऐसा नंबर बताना जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, मतलब कि पूर्ण वर्ग संख्या हो, यही तो बोला है। अब एक बार बता दो, जब उसने बोला वह छोटी से छोटी, तो आपको पहचानने का तरीका बताया था, छोटी से छोटी का मतलब एलसीएम निकालोगे। यहां तो ऑप्शन भी देख सकते हो वैसे। 363 कोई स्क्वायर संख्या नहीं है, 589 कोई स्क्वायर संख्या नहीं है, बचे ओनली ये 2, बचे ओनली ये 2, तो यही तो कंप्लीट स्क्वायर हो सकते हैं। और जब छोटी से छोटी मतलब एलसीएम की बात हुई है, तो एलसीएम का मतलब है कि जो दी गई संख्या है वो इससे कंप्लीट कटनी चाहिए। भाई एलसीएम तो सबसे कंप्लीट कटता है। क्या ये जो 225 है, क्या ये 4 से कंप्लीट कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। बचा कौन सा? ऑप्शन सी। बचा कौन सा? ऑप्शन सी। ऑप्शन से कर सकते थे, वरना देखो कॉन्सेप्ट,
वह छोटी से छोटी, तो आपको पता है कि छोटी से छोटी संख्या की बात हुई है तो एलसीएम निकालना है। और इनका यदि एलसीएम निकालूं 4 5 6 का, तो 4 तो ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे, 5 भी ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन यदि 6 के फैक्टर कहूं तो 6 के फैक्टर होंगे 2 यहां पे और 3 यहां पे। यही होगा दोस्तों। एलसीएम का मतलब है कि इस फैमिली में से सबसे बड़ा नंबर उठा लो। इस फैमिली में सबसे बड़ा मेंबर है 4, इसमें है 5 और इसमें है 3। यदि बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे आपको जाना हो तो यहां पे ध्यान रखना कि जब भी आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने इस टाइप में, तो आप बस इतना ध्यान लगा लेना कि ये जो 4 है ये तो कंप्लीट स्क्वायर है, ये तो कंप्लीट स्क्वायर है। क्या ये 5 अपना पे में स्क्वायर है? नहीं। और यदि इस 5 को स्क्वायर बनाना है तो 1 और 5 की आवश्यकता पड़ेगी। क्या ये 3 अपना पे में स्क्वायर है? नहीं। और यदि इस 3 को स्क्वायर बनाना है तो 1 और 3 की आवश्यकता पड़ेगी। जो भी अपना पे में स्क्वायर नहीं है उसके आप एक्स्ट्रा गुणा कर दो, उसकी आप एक्स्ट्रा गुणा कर दो बस। तो 4 पंजे 20 तिया 60 और 60 की आप 5 में गुणा करोगे 300, 300 तिया कितना हो जाएगा? 900। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना आ गया? 900। वैसे इतना दिमाग ना लगाना है यहां पे, ओनली क्या काम करना है? एलसीएम निकालना। एलसीएम आएगा ये 4 पंजे 20 तिया 60, और 60 से जो भी विकल्प कंप्लीट कट जाए, विकल्प कैसा हो? कंप्लीट स्क्वायर हो। ऑप्शन कैसा हो? कंप्लीट स्क्वायर हो। तो इस 60 से जो कंप्लीट कट जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये मैंने बताया कि यदि बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको जानना हो तो हो जाएगा दोस्तों ऐसा भी। चलें इससे भी अलग, चलो इससे भी नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन ये बताओ मुझे बड़ा छोटा सा, कल इसकी भी मैंने एक बात आपको समझाई थी, कल इसकी भी मैंने आपको बात समझाई थी, बता दीजिए फटाफट मुझे। पढ़िए पहले आराम से वो बताइए। पिछले वाले में श्रीनिवास ओनली मैंने बोला कंप्लीट स्क्वायर हो, तो आप एलसीएम निकाल के और उस ऑप्शन को देख लो जो उस एलसीएम से कंप्लीट करता हो। ठीक है, देखो संख्याओं से एलसीएम कटता है और एलसीएम से जो भी संख्या कटेगी वो ऑलरेडी उन संख्याओं से कटेगी। भाई अगर मैं ये भी कहूं कि 2 3 4 है, इनका एलसीएम कितना है? 12 है। इनका एलसीएम कितना है? 12 है। तो इन संख्याओं से एलसीएम कंप्लीट कटेगा। इन संख्याओं से यदि एलसीएम कंप्लीट कट रहा है तो इस एलसीएम से कटने वाली जितनी संख्याएं होंगी, इस एलसीएम से कटने वाली जितनी संख्याएं होंगी वो भी तो इससे कंप्लीट कटेंगी। भाई चाहे मैं 24 की बात करूं, चाहे मैं 36 की बात करूं, चाहे मैं 96 की बात करूं, जो जो संख्याएं इस 12 से कटती हैं वो 100% इनसे भी तो कटेंगी। ठीक है भाई श्रीनिवास, उससे भी पिछला तो एक बात देख लियो, ना समझ में आए तो डाउट में भेज दियो। ठीक है, अब पहले इस पे ध्यान लगाओ। ए आंसर आ गया सभी का, कॉपी में नोट हो गया होगा ऐसी उम्मीद करता हूं। समझिए, देखिए समझिए। क्वेश्चन ने बोला है 3 धावक एबीसी 12 किलोमीटर के वृत्ताकार रास्ते पर क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा व 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ लगाते हैं। वे एक जगह से एक ही समय पर एक ही निश्चित जगह के लिए दौड़ना शुरू करते हैं। वे दोबारा कितने समय बाद मिलेंगे? अपने आरंभिक स्थान पर मिलेंगे। ना ये कुछ भी बोले इससे आप मत घबराना। भाई कोई भी मान लो यहां पे कोई भी धावक हैं, ये एक वृत्ताकार मार्ग है, यहां पे एक ने यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, फिर एक ने यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, फिर एक दौड़ रहा है यहां पे। तो कोई भी संख्याएं हैं वो कहां पर जाकर मिलती हैं? अपने एलसीएम पे। भाई कितनी भी संख्या है वो कहां जाकर मिलेंगी? अपने एलसीएम पे जाकर मिलेंगी। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे कैसे पता चल रहा है यहां पे कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है? भैया आपने बोला था जहां पे छोटी से छोटी की बात हो या मिनिमम की बात हो तो वहां पे हम एलसीएम निकालते हैं, लेकिन जहां बड़े से बड़े की बात हो तो वहां पे हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ। यहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ना छोटे से छोटा लिखा हुआ और ना बड़े से बड़ा लिखा हुआ। आप मुझे बताइए, जब ये दौड़ लगा रहे हैं, मैं इनके मिलने की बात कर रहा हूं तो मैं अधिक से अधिक की तो बात कर ही नहीं सकता। यदि मैं ज्यादा से ज्यादा की बात करूंगा तो ये तो घूमते रहेंगे, मिलने के ना कभी, मिलने के ना कभी। इसका मतलब कम से कम की बात होगी, और कम से कम की बात होगी तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। और सीधा सिद्धांत ध्यान रखो, संख्याएं कहां जाकर मिलती हैं? अपने एलसीएम पर। और एक चीज ध्यान रखना, उसने बोला दोबारा वह कितने समय बाद, कितने समय बाद, तो आपको समय निकालना है। इतनी सी चीज आपको पता होगी, आपका एसआई का बैच है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है।
और टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतना सबको पता होगा। तो देखिए 3 धावक हैं, डिस्टेंस सबकी इक्वल है 12 किलोमीटर। तो पहले धावक को देखो यदि कितना समय लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उसकी स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा भी इतनी डिस्टेंस तय करता है लेकिन उसकी स्पीड कितनी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और तीसरा की भी इतनी डिस्टेंस है 12 किलोमीटर लेकिन उसकी स्पीड कितनी है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। यही है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या आ गया, टाइम आ गया। अब आपको इनका एलसीएम निकालना है। तो आप मुझे बताओ यदि इनका एलसीएम निकालूं तो आपको कल बताया गया था कि जब भी फ्रैक्शन में संख्या लिखी हो ना और एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। अब तीनों में 12-12 लिखा हुआ है तो एलसीएम आ जाएगा 12 और नीचे लिखा हुआ है 3, 7, 13। तो इनमें क्या कोई चीज कॉमन है, नहीं है। अगर कोई चीज कॉमन नहीं है तो 1 होगी। इसका मतलब आंसर आ जाएगा 12। क्या कोई दिक्कत है, आंसर आ जाएगा 12। तो ए ऑप्शन। तो कितने समय बाद वे एक साथ मिलेंगे, तो हम कहेंगे भैया 12 घंटे बाद वे एक साथ मिलेंगे। हो जाएगा। बल्कि दौड़ का एक चैप्टर आपके इसमें एसआई में स्पेशल जुड़ा हुआ है, दौड़ का चैप्टर आएगा। तो दोस्तों हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन सभी का। अब यहां पे एक बात समझो छोटी सी, हटा दें इसे। समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, देखिए भाई स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम और टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है मेरे भाई, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ए ने 12 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की लेकिन चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर है। बी ने भी 12 किलोमीटर प्रति घंटा 12 किलोमीटर डिस्टेंस तय की लेकिन उसकी चाल कितनी है, वो 7 किलोमीटर पर आवर। सी ने भी 12 किलोमीटर डिस्टेंस तय की लेकिन उसकी स्पीड कितनी है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है, समय आ गया। और जब ऐसे फ्रैक्शन में लिखा हो और आपको एलसीएम निकालना हो तो कल बताया गया था कि यदि एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ, और यदि एचसीएफ निकालना होता तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। तो तीनों में 12-12 लिखा हुआ है तो 12 एलसीएम और 3, 7, 13 में कोई चीज कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगी। हो जाएगा दोस्तों सभी का, पक्का नहीं। अब यहां पे एक छोटी सी बात सुनिए, इसका भी कॉन्सेप्ट आएगा एक। देखो कॉपी पेन छोड़ो और ध्यान से देखिए, ध्यान से समझो कि क्वेश्चन कोई मैं यहां लगाऊंगा नहीं, उसका ऐसे ही बता दूंगा। देखिए बिल्कुल कॉपी पेन नहीं उठाना। मैं मान लो कहूं अपने पास से कि 3 धावक, धावक मतलब कि अभी क्वेश्चन में लिखा हुआ था दौड़ मारने वाले, ऐसा है ना। चाहे 3 धावक कहूं, चाहे 3 घंटियां कहूं, या 3 यातायात की लाइटें कहूं, मतलब ट्रैफिक लाइट, 3 यातायात की लाइट कहूं, कुछ भी कहूं, या 3 अलार्म कहूं, इनमें से कोई भी कहूं। मान लो मैंने कहा 3 धावक या घंटियां, यातायात की लाइट या अलार्म 5,10 वे 15 मिनट के गैप पर बजती हैं, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। ध्यान से देखना, उतारना नहीं है। मैंने कहा 3 धावक हो या घंटियां हो, यातायात की लाइट हो या अलार्म हो, ये मान लो 5, 10 व 15 मिनट के गैप पर बजती हैं। अंतराल का मतलब है इतने इतने गैप पर बजती हैं। क्लियर है। तो आपसे देखो यहां पे क्या क्या क्वेश्चन कहे जाएंगे, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन आपसे कहा जाएगा, मैं इनमें से कोई भी वर्ड उठा लेता हूं, मान लो घंटियां उठा लेता हूं। पहला वर्ड कहा जाएगा कि ये घंटियां एक साथ कितने समय बाद बजेंगी, कितने समय बाद बजेंगी। अगर धावक कहता तो मैं ये कह देता कि बताइए तीनों धावक एक साथ कितने समय बाद मिलेंगे, है ना, कुछ भी कहूं। मैंने कहा पहला क्वेश्चन, ये घंटियां एक साथ कितने समय बाद बजेंगी, तो ध्यान रखना अगर ये कहे कि ये घंटियां एक साथ कितने समय बाद बजेंगी तो आपको ऐसे क्वेश्चन में निकालना है एलसीएम। फिर वही बात की संख्याएं कहां जाकर मिलती हैं, अपने एलसीएम पे जाकर मिलती हैं। कहां जाकर मिलती हैं, अपने एलसीएम पे।
तो 5, 10 और 15 इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? तो 5, 10, 15 का एलसीएम आ जाएगा 30 मिनट। तो ये कितने समय बाद एक साथ बजेंगी? 30 मिनट बाद। बस समझना है। क्या कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है, आपसे कहेगा यदि ये अभी मान लो कहे कि 5:15 और AM कह दूं पर बजी हो तो दोबारा आपसे कहे तो दोबारा एक साथ कब बजेंगी? दोबारा एक साथ कब बजेंगी? इतनी तो हिंदी समझ लोगे भी, बाकी सब क्वेश्चन तो मैं बाईलैंग्वेज ही करवा रहा हूं। एक छोटा सा लिख लो, क्या हो गया ना। देखिए मैंने कहा यदि अभी 5:15 पर बजी हो तो दोबारा एक साथ कब बजेंगी? तो ऐसे में आपको पता है कि एक साथ कब बजती हैं? 30 मिनट बाद बजती हैं। 30 मिनट बाद अभी बजी हैं 5:15 पर और दोबारा बजेंगी ये 30 मिनट बाद। तो ठीक आप बताइए अगर घड़ी में 5:15 हुई है तो 30 मिनट बाद क्या टाइम हुआ होगा? तो आप कहोगे 30 मिनट बाद हुआ होगा 5:45 AM। क्या कोई दिक्कत है? सीधा समय जोड़ दूंगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है? समझिए, तीसरा क्वेश्चन आपसे यह कह सकता है कि ये घंटियां मान लो मैं कहूं कि ये घंटियां 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी? कितनी बार एक साथ बजेंगी? तीसरा क्वेश्चन ये इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैंने कहा कि बताइए ये घंटियां 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, मतलब कितनी बार बजेंगी एक साथ। ये तो आप यहां पे समझो, देखो इस क्वेश्चन को समझो। सबसे पहली बात, ये जो 6 घंटे हैं और आपका समय किसमें था? एलसीएम में, मिनट में। आपको ये पता था कि 30 मिनट बाद बजती हैं, हर 30 मिनट बाद एक साथ बज गई है। तो इसने कहा 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो सबसे पहले इस घंटे को मिनट में कन्वर्ट करो। इस घंटे को आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो गुणा किसकी होगी? 60 की। क्या कोई दिक्कत है? इसका मतलब टोटल मिनट कितनी होगी? 360। और आपको पता है हर 30 मिनट बाद तो एक साथ बजती हैं, हर 30 मिनट बाद एक साथ बजती हैं। तो 30 से कर देना यहां डिवाइड। 30 दूनी 60 और 2 छिक्का 12, लेकिन आंसर 12 नहीं आएगा। जो भी आपके यहां से रिजल्ट आता है उसमें एक जोड़ना है। इस एक को विशेष रूप से ध्यान रखना, जैसे राष्ट्रपति के इलेक्शन में एक जोड़ते हैं ना, यहां एक जरूर जोड़ना है। 12 और 1 13, तो आंसर आएगा कितनी बार बजेंगी? 13 बार। कितनी बार बजेंगी? 13 बार। इस एक का कारण सुनिए कि एक क्यों जोड़ा है मैंने, समझिए दोस्तों। मान लो हमें यह पता है कि यहां 33 मिनट बाद ये एक साथ बज गई हैं, कि ये 33 मिनट बाद एक साथ बज गए। मैं अपने पास से ले लेता हूं एक एग्जांपल। 30 मिनट बाद एक साथ बज गई। मैं आपसे कहूं कि बताइए एक घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी? एक घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, समझो। या मैं कहूं कि ये अभी 9 बजे बजी हैं, तो 10 बजे तक ये कितनी बार बजेंगी? बात इसका भी यही है, 1 घंटा। तो देखो सबसे पहले ये 9 बजे बजी घंटी, तो फिर ये 30 मिनट बाद बजेगी, और 30 मिनट बाद बजेगी तो सीधी सी बात है बजेगी 9:30 पर। 9:30 पर, क्लियर है? फिर 30 मिनट बाद दोबारा बजेगी तो ये 10 बजे बज जाएगी, ये 10 बजे बज जाएगी। आप मुझे बताओ यहां पे गैप कितने आए? गैप आए 1 और 1 2। यहां पे गैप कितने आए? 2। लेकिन आप बताओ घंटी कितनी बार बजी? 1 2 3। घंटी कितनी बार बजी? 3। क्लियर नहीं दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं। देखो कितनी बार बजी घंटी? 3 बार, क्योंकि ये जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला है, इसे आप जोड़ते नहीं हो, इस वजह से इस एक को मुझे यहां पे जोड़ना पड़ता है। फिर से सुन लो, मैं कहूं कि 9 से लेकर 10 तक, 9 बजे से 10 बजे तक कितनी बार घंटी बजेगी? तो सबसे पहले 9 बजे बजेगी,
9 बजे बजेगी, फिर बजेगी 9:30, लेकिन आपने 9 से 9:30 देखा तो गैप ओनली एक ही आया। फिर 10 बजे बज जाएगी तो घंटी तो 3 बार बजी, जबकि गैप कितने दिखाई दिए थे? 2। तो बस इतना ध्यान रखना है दोस्तों, इतना ध्यान रखना है कि जो भी यहां से रिजल्ट आता है उसमें एक जोड़, इस एक को विशेष रूप से ध्यान रखना इस वाले में, बाकी किसी में ध्यान रखना है ना रखना। हो जाएगा भाई? चलिए फटाफट नोट कर लो जिनके ना हुआ हो, और मैं इस पे बस एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहीं पे, कोई अलग से लगा नहीं रहा हूं, यहीं लिख रहा हूं मैं एक क्वेश्चन, और फटाफट आंसर दे देना मुझे। अब इतने क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है तुमसे। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए और फटाफट आप मुझे बता देना। ऐसे 3 क्वेश्चन डालने हैं इसमें भी, ठीक है ना? देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा कि 4 घंटियां 6, 8, 12 व 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं, मिनट के अंतराल में बजती हैं। तो देन, तो उसके बाद ये क्वेश्चन डालने हैं ऐसे, उसके बाद आपको क्वेश्चन डालने हैं, मैं यहां पे थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हूं। तो आप कॉपी में लिखोगे पहला क्वेश्चन है ये घंटियां एक साथ कितने समय बाद बजेंगी। पहला क्वेश्चन है ये घंटियां एक साथ कितने समय बाद बजेंगी। दूसरा क्वेश्चन, यदि ये अभी 5 बजे बजी हो तो दोबारा एक साथ कब बजेंगी। और तीसरा क्वेश्चन मैं यहां पे लिखता हूं कि ये घंटियां, मान लो मैंने कहा कि ये घंटियां 6 घंटे में लिख दिया, चलो ये घंटियां 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। ये 3 क्वेश्चन लिख दिए, बताओ। फर्स्ट का आंसर 72 बिल्कुल ठीक है, विमलेश, आशुतोष, संदीप, आशीष, हरी, बिल्कुल ठीक है। दूसरे का भी आंसर आने लगा है 6:12। हाँ बस कॉपी में नोट करने की देगा, वरना क्वेश्चन तो हुआ पड़ा है सभी का, यहां कोई कम दिमाग नहीं है, सब इंस्पेक्टर है। लेकिन आधे के दिमागों में गलती सपने चलते होंगे, यहां से रिश्वत कमा ली, वहां से कमा ली। गलत विचार मत लाना, वरना सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, है ना। नियत अच्छी होगी तभी काम भी अच्छे होंगे। 4 घंटियां 6, 8, 12 व 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये घंटियां एक साथ कितने समय बाद बजेंगी। तो ये घंटियां एक साथ कितने समय बाद बजेंगी, तो मैंने बोला सबसे पहले इन पे क्या निकालना है आपको, एलसीएम। और एलसीएम यदि निकालूं तो देखो आप 6, 8, 12 व 18 का एलसीएम निकालोगे, 6 के फैक्टर 2 तिया 6, 8 ऐसा का ऐसे ही, 12 को कह दोगे 4 तिया 12, 18 को कह दोगे 9 दूनी 18, यहां 2 आ जाएगा। इसमें सबसे बड़ा मेंबर 8, इसमें 9, एलसीएम कितना आ जाएगा 72। तो पहले क्वेश्चन का हम आंसर कह दोगे कितने समय बाद एक साथ बजेंगी, तो आप कह दोगे 72 मिनट बाद। कितने समय बाद, 72 मिनट बाद। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि यदि ये अभी 5 बजे पर बजी हो तो दोबारा एक साथ कब बजेंगी। आप बताइए, यदि ये अभी 5 बजे बजी हैं तो दोबारा तो ये 72 मिनट बाद बजेंगी। और 72 मिनट को थोड़ा आप ऐसे तोड़ लो, यदि 72 को मैं कहूं कि 60 मिनट यहां से निकाल लो, 60 और 12 में तोड़ सकता हूं। जब आप यहां से 60 मिनट निकालोगे, 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, 5 में 1 जोड़ देना कितना हो जाएगा 6, और बची 12 मिनट, तो आप कह दोगे 6:12।
दूसरे का आंसर 6:12। और तीसरा क्वेश्चन यदि देखूं कि ये घंटियां 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो सबसे पहले 6 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करो, डिवाइड कर दो अपने एलसीएम से, क्योंकि 72 मिनट बाद बज गई हैं, और प्लस में क्या करना है, बस 1। इस +1 को विशेष रूप से ध्यान रखना है। 6 से काटोगे 6 ही कम 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 5 और 1 6, आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स। कितनी बार आ जाएगा, 6 बार। तो दोस्तों हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत परेशानी है इस क्वेश्चन में? तो घंटी वाले क्वेश्चन कर लोगे। बस एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना, यहां मिनट है और यहां घंटे है, तो इस घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है। यदि बाई चांस यहां पे सेकंड होता तो इस घंटे को मैं सेकंड में चेंज करता, पहले घंटा मिनट में होता, फिर मिनट सेकंड में होता। सुशील अभी कितना बजा है? क्यों भाई, मोबाइल में समय नहीं चल रहा? इससे अलग आ जाओ आप, इससे अलग आओ, समझिए पहले यहां पे आप। हो जाएगा ना वैसा क्वेश्चन? तो छोटी सी बात समझो, जो आपका एक खानदानी फॉर्मूला बचाता है उसे समझ लो, उतारना कुछ नहीं है। देखो मान लीजिए मेरे पास दोस्तों कोई दो संख्या लिखी हुई है, एक संख्या लिखी हुई है 12 और एक संख्या लिखी हुई है 15। कुछ नहीं उतारना, एक छोटा सा फॉर्मूला समझना है। एक संख्या 12 है और दूसरी संख्या 15 है। यदि 12 और 15 के मैं आपसे कहूं कि इसका एचसीएफ बताइए क्या होगा, तो आपने एचसीएफ खूब निकालना सीख लिया है कि 12 और 15 में जो चीज कॉमन हो, 12 और 15 में क्या चीज कॉमन है, तो आप कह दोगे भैया 3 कॉमन है। क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। 3 से दोनों कट जाएंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ऐसी मैं कहूं कि 12 व 15 का आप एलसीएम बताइए क्या होगा, तो आप कहोगे भैया 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। निकाल लोगे, 3 चौक 12, 5 तिया 15, एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एक बहुत छोटी सी बात देखना, यदि इस एचसीएफ की अपने एलसीएम में गुणा करूं, इस एचसीएफ की अपने एलसीएम में गुणा करूं, तो आंसर आता है 180। कितना आता है? 180। और यदि मैं इस पहली संख्या की दूसरी संख्या में गुणा करूं, तो भी तो 180 आता है, तो भी तो 180 आता है। तो आप मुझे बताइए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके है, राइट हैंड साइड के है। भाई आपने एचसीएफ की एलसीएम में गुणा करी तो 180 आया, आप चाहे पहली संख्या की दूसरी संख्या में गुणा करो तो भी 180 आया। जब यहां भी 180 है और यहां भी 180 है, तो क्या दोनों को बराबर लिख सकता हूं? तो यहां से दोस्तों एक फॉर्मूला आपका आएगा जो खानदानी फॉर्मूला है, जिसे आप बहुत दिन से वेट कर रहे हो, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम और इक्वल टू होगा आपका फर्स्ट नंबर, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड नंबर, मतलब कि सेकंड संख्या। इस फॉर्मूले पे बात करेंगे। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है दोस्तों आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यहां पे 4 चीज हैं, इन 4 चीज में से कोई 3 चीज आपको देगा और चौथी चीज आपसे पूछेगा। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं कह देता कि दो संख्याओं का एचसीएफ, ये कह देता कि दो संख्याओं का एचसीएफ 3 है, एलसीएम 60 है, और ये संख्या मान लो पता नहीं होती, और मैं कह देता ये एक संख्या 15 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो सीधा कहते एचसीएफ इंटू एलसीएम। एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, निकाल लेंगे। 15 चौका 60 और 4 तिया 12। सेकंड संख्या क्या है, 15 है। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे हैं। इस पर क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, लेकिन जो इससे पहले फॉर्मूला लिखवाया था पहले ही दिन, कैल्शियम बराबर एचसीएफ इंटू एबी, उस पर टाइप बहुत घूमते हैं दोस्तों, इस पे कम टाइप घूमते हैं। चलिए छाप लो इस फॉर्मूले को और फिर मैं क्वेश्चन लगाता हूं इस पे। हो गया दोस्तों, नोट हो गया? हाँ ऐसा ही हम बनवाएंगे, हम वादा करते हैं आपसे, लेकिन वादा तभी करेंगे जब आप हमारे साथ मेहनत को तैयार हो। अगर आप मेहनत के लिए तैयार नहीं हो तो हम कितना भी कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। चलें क्वेश्चन लगाते हैं। पहला ये का पहला क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपका। अगर नहीं शशांक क्या बाइलिंगुअल तो है, मोहल्ले में अगर सब्जी बेचने वाला भी आता होगा तो तो कहता नहीं होगा पटेटो ले लो है भाई, वो भी आलू ही कहता होगा ना कि आलू 10 रुपए किलो, टमाटर इतने रुपए किलो। अभी हिंदुस्तान में इतनी भी इंग्लिश नहीं बोली जाती कि सब्जी वाले भी इंग्लिश में आवाज लगाएं, है ना। चलिए बताइए, अब इनमें समय लगना चाहिए क्योंकि बच्चों वाले क्वेश्चन है, तो बिल्कुल
मैं लिख देता हूं किस फॉर्मूले पे है, यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं, HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एनटीपीसी में भी खूब पूछा गया इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन, इस फॉर्मूले पे एनटीपीसी में भी खूब क्वेश्चन आए हैं जो लोग पेपर दे के आए हों। देखिए दो संख्याओं का एलसीएम 1820 है, उनका एचसीएफ 26 है। एचसीएफ है 26, एलसीएम है 1820। पहली संख्या कितनी है 130 और सेकंड संख्या आपको बतानी है, सेकंड संख्या आपको बतानी है। तो इस जीरो से जीरो कैंसिल, 13 से काटोगे 2 बार कट जाएगा 26 और 2 की इसमें गुणा करोगे 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 1 3, कितना आ जाएगा 364। तो सेकंड संख्या आपकी क्या होगी 364। इस बच्चों वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? ये कैसे कैसे घूमेगा वो मैं आपको दिखाता हूं अभी। बिल्कुल ठीक है, सी आंसर। नेक्स्ट लगा दूं। ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सभी के बात समझ में आ गई होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आई हो, और नोट भी हो गया होगा। छोटा सा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये आ गया, सेकंड क्वेश्चन ये आ गया, बताइए। बस आप जो ना फटाफट कॉपी में क्वेश्चन नोट कर लगे हो, हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1920 एंड देयर एचसीएफ इज 6। इफ वन ऑफ द नंबर इज 1 to 8, find the other number। बिल्कुल ठीक बात है, बी आंसर। बहुत होशियार हो चुके हो, इसमें तो तुम एकदम बाहुबली बन जाओगे, है ना। आप कहोगे ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए तब हमें मजा आएगा। नहीं, इससे पहले वालों में हमें मजा नहीं आया था। देखिए एचसीएफ, एचसीएफ कितना 16। और आधे लोग तो कहेंगे एचसीएफ के नीचे एचसीएफ लिखूंगा जी, कहीं भी लिख दो गुणा है, चाहे पहले 1920 गुणा 16 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आधे कहेंगे एचसीएफ 16 है तो एचसीएफ के नीचे एचसीएफ ही आएगा। अगर एलसीएम यहां लिखा भैया तो एलसीएम के नीचे ही एलसीएम लाऊंगा मैं। तो पहली संख्या आपने 128 दी है, दूसरी संख्या पूछी है ना, यही तो है। 16 अट्ठे 128, 8 से काटोगे 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, तो दूसरा नंबर क्या आ गया 240। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है बी। किसी को भी पहले किसी को बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा ही तो है भाई। तो बच्चे वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? थोड़ा सा बदलते हैं इसे, आगे चलते हैं इससे इसी फॉर्मूले पे, लेकिन ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। जिनका नोट ना हुआ कर लो, स्पेशली होम साइंस से पढ़े हुए बच्चे। होम साइंस की मैडम इतनी मोटी होती है खा खा के बहुत ज्यादा। और दोस्त जो है ना तुम्हारा कभी कभी बहुत बेइज्जती भी करवा देगा। जैसे तुम, एक चीज सुनाता हूं मैं तुम्हें। 2 दोस्त थे बहुत बढ़िया। अब 2 दोस्त बहुत बढ़िया जो थे, एक मोनू था एक सोनू। तो मोनू जो होता ना अंधा था, और अंधे के साथ साथ बहरा भी था, उसे आवाज बिल्कुल नहीं आती थी। अब सोनू को कहीं दावत में जाना था शादी में, तो सोनू कहने लगा मोनू से, यार साथ चल, तू मेरे अकेले का मन नहीं लगेगा। नो, अकेले का मन नहीं लगेगा, तू साथ चल। तो वो कहने लगा यार मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, मुझे कैसे पता चलेगी कि वहां खाना स्टार्ट हो गया, लोग खा गए होंगे, मैं बैठा हूंगा, मुझे तो पता ही नहीं चलने की। तो सोनू कहने लगा तू एक काम कर, जब खाना स्टार्ट होगा ना तो मैं तेरा हल्की सी कोनी मार दूंगा, तू समझ जाना खाना स्टार्ट हो गया। वो कहने लगा चल ठीक है। अब दोनों भाई शादी में चले गए। अब पहले क्या होता था, खाना बैठ के खाया जाता था और बैठ के सबके आगे पत्ता लग दी जाती थी, लेकिन जब तक कोई बुजुर्ग आदमी स्टार्ट ना करे तब तक महफिल खाना स्टार्ट नहीं करती थी। पहले एक व्यक्ति को स्टार्ट करता था तब सब स्टार्ट करते थे। अब बैठे वहां पे मोनू बैठा, सोनू बैठा, मोनू को कुछ सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, वो कोनी का इंतजार करेगा। अब सोनू गलती से खुजाई लगी तो उसकी कोनी लग गई। अब गलती से कोनी लग गई तो मोनू ने खाना कर दिया स्टार्ट। अब मोनू ने खाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसे कोनी का सहारा चाहिए, उसे कोनी मिल गई, अब वो स्टार्ट खाना कर दिया। तो सोनू कहने लगा वे यार कहीं किसी ने खाना नहीं खाया, यू खाना खा लगा, इस तो बेइज्जती करवा मेरी, यू नो बेइज्जती करवा। तो उनने गुस्से में थोड़ी तेज कोनी मारी, न मोनू थम जा, अभी खाना स्टार्ट नहीं हुआ। मोनू को लगा भाई साहब खाने की स्पीड तेज है लोगों की, इसलिए सोनू कोनी मारा मेरे। अब मोनू ने क्या करा, स्पीड अपनी बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी खाने की। अब सोनू को बहुत शर्म लगा कि आप पूरा गांव जो है इसकी तरफ देख रहा, अब मेरा दोस्त है यू, पूरा गांव नू देख रहा कि कोई नहीं खा रहा, यू खाने में लगा पड़ा।
सोनू ने 3-4 कोनी मारी, नु मोनू थम जा। अब मोनू को लगा भाई साहब यहां खाना खाया नहीं जा रहा, यहां तो लोग खाना लेकर भाग रहे होंगे, इसका मतलब उसने दोनों हाथों से स्टार्ट कर दिया खाना। अब दोनों हाथों से स्टार्ट कर दिया, सोनू को जो पसीने आने लगे बिल्कुल शर्म के मारे कि यार बता, पूरा गांव नू कह रहा है कि यू इसका दोस्त है, ऐसे ऐसे लोग आ जहां कोई बड़ा बूढ़ा खाना नहीं खाएगा, यू खाना खाएगा। अब सोनू को जब बहुत तेज गुस्सा आया तो उन्होंने 5-6 कोनी मारी दबा कर, नो मोनू थम जाया, क्यों बेइज्जती करवागा। मोनू को ऐसा लगा कि भाई साहब यहां से लोग भागल लगे खाना लेके। मोनू ने अपने दोनों हाथ फैलाए, मोनू कहता सोनू यहां तक का खाना जो है ना यू मेरा, इसे कोई नहीं छुएगा। तो दोस्त जो है कभी कभी आपकी बहुत बेइज्जती भी करवा सकता है, आपकी कभी कभी बहुत बढ़ाई भी करवा सकता है, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके बिना आप कहीं जाओगे नहीं, चाहे वो शादी हो कहीं भी हो, आप कहीं नहीं जाओगे उनके बिना, है ना। हाँ, प्रायिकता पढ़ाएंगे। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो दोस्ती रखो, लेकिन बहुत अच्छी दोस्ती जो आपको पढ़ाई में थोड़ा सा सहायता प्रदान करे। क्वेश्चन आया दोस्तों, ये दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से डिवाइड किया जाए तो भागफल 44 होता है, दूसरी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी। कुछ कुटाई भी करा देते। चलिए बताइए, क्वेश्चन बताइए अब। तो ये भी इसी फॉर्मूले पे है। जो लोग फॉर्मूला भूल गए हों अभी 2 मिनट में लिख देता हूं, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। इस पे बात कर रहे हैं तो इसी पे सारे क्वेश्चन है। सेकंड नंबर ये आंसर आने भी लगा है 132। बस आप नोट कर लो कॉपी में। देखिए दोस्तों, ये कहा गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ है ना। देखो यहां भी हिंदी में भी आपको अलग मिलेगा। देखो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्ती है, क्योंकि एक जगह मल्टीपल होता है, एक जगह फैक्टर होता है ना। तो एचसीएफ और एलसीएम कितना कितना दिया है, 44 और 264। एचसीएफ है 44, एलसीएम है 264। अब आपको ना तो पहली संख्या पता और ना ही दूसरी संख्या पता, लेकिन यह पता है, क्वेश्चन ने बोला यदि पहली संख्या को 2 से डिवाइड किया जाए, पहली संख्या को 2 से डिवाइड किया जाए तो जो क्वोशिएंट होता है वो 44 प्राप्त होता है। इसने कहा यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 प्राप्त होता है। तो आप मुझे बताओ, यदि मैं 2 की यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं तो फर्स्ट संख्या प्राप्त हो जाएगी, और फर्स्ट संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, 88। और इसे सजाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा फर्स्ट संख्या को यहां पे ले आना, सीधा फर्स्ट संख्या को यहां पे ले आओ। कितना आ गया फर्स्ट संख्या, 88। और सेकंड संख्या आपको बतानी है, सेकंड संख्या आपको बतानी है। तो सीधी आप कह दोगे, देखो 44 दूनी कितना हुआ, 88, और 2 से काटोगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो सेकंड नंबर कितना आ गया, 132। तो सेकंड नंबर क्या आ गया दोस्तों, 132 हो जाएगा सभी का। और ये चीज जो मैंने यहां पे लिखी है दोस्तों, ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है। मैं आपको समझाने के लिए हो सकता है 3-4 स्टेप लिख दूं, ये हर जगह थोड़ी लिखोगे आप, ये तो दिमाग में सेट है, इन्हें तो बस वैल्यू पुट करनी है, हो जाएगा। चलिए नोट करिए फटाफट और आगे चलते हैं इससे। नहीं, 2 से गुना नहीं, 2 से डिवाइड। इसने बोला जब पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है, पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल मतलब कि क्वोशिएंट क्या प्राप्त होता है, 44। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, ये भी इसी फॉर्मूले पे है। इस फॉर्मूले पर जितने तरीके से घुमा सकता है उतने तरीके मैं आपको यहां पे दिखा दूंगा, जितने तरीके से भी क्वेश्चन घुमा सकता है। दो संख्याओं का एचसीएफ एंड एलसीएम 21 एंड 84 है। यदि इनका रेशियो 1:4 है तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। बिल्कुल, शुभम का आंसर 84। बस कॉपी में उतारने का समय दे रहा हूं, क्योंकि उन बच्चों का स्पेशली ध्यान रखना है जिन पे कुछ नहीं आता है। जिन पे बहुत कुछ आता है वो तो पढ़ ही लेंगे,
जिन पे कुछ नहीं आता है उनका स्पेशली ध्यान रखना है यहां पे। तो फिर दोस्तों वही फॉर्मूला है आपका HCF इंटू LCM और बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपके दिमाग में सेट हो जाए, बाकी मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कहां से आया था। HCF एंड LCM, HCF कितना है आपके पास 21, LCM आपके पास कितना है 84। और बात आती है पहली संख्या और दूसरी संख्या की, तो आप यहां पे समझिए अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या की बात करूं तो इनने संख्याओं का रेशियो दिया है 1:4 और मैंने ये मान लेता हूं 1x, पहली संख्या को 1x मान लिया और दूसरी को मान लिया मैंने 4x, इन संख्याओं को ये मान लिया। बाकी जिनका बेसिक अच्छा है वो बिना x माने भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो पहली संख्या क्या है 1x है और दूसरी संख्या क्या है आपके पास 4x है। कोई दिक्कत है? यहां जैसे आप काटोगे 4 से तो 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 यही आएगा। लेकिन आप बताइए x इंटू एक्स क्या होगा, x स्क्वायर, और यहां क्या है 21 इंटू 21, x स्क्वायर बराबर 21 का स्क्वायर है, तो आप कह दोगे भैया x का मान आ जाएगा 21। x का मान कितना आ जाएगा 21, क्योंकि ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो x का मान 21। और जैसे ही x का मान 21 आया तो उसने कहा कि दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। तो आप बताइए इस x के मान को यहां पुट कर दूं, सीधा यहां पुट कर दूं 4x, क्योंकि तो छोटी संख्या है बड़ी है, तो 4 इंटू एक्स, एक्स का मान 21 और 21 चौका कितना हो जाएगा 84। बल्कि ये चीज जो मैं सजा रहा हूं, सजानी नहीं है, दिमाग में करनी है, सीधी दिमाग में करनी है कि 21 का स्क्वायर मतलब 21 और 21 की सीधी यहां गुणा करेंगे 21 चौका 84 और छोटी पूछता तो 21 से कम 21। और बल्कि यहां सबसे अच्छी बात देखो कितनी अच्छी बात निकल के आई है, बहुत बढ़िया कह रहे हो, बहुत बढ़िया, अच्छे पढ़ रहे हो। देखिए सबसे अच्छी बात HCF दिया है, HCF दिया है, इसका झंझट ही खत्म कर दो। सबसे पहले दिन मैंने ही बताया था कि यदि आप रेशियो में HCF की मल्टीप्लाई कर दोगे संख्याएं आ जाएंगी। मत लगाओ फॉर्मूला, मत लगाओ, सीधा देखिए छोटी संख्या आएगी 21 से कम 21 और बड़ी संख्या आएगी 21 चौक 84। मत लगाओ फॉर्मूला, मैंने ही तो बताया था, है ना। बिल्कुल मत लगाइए फॉर्मूला। 21 की 1 में गुणा करोगे छोटी संख्या 21, 21 की 4 में गुणा करोगे 21 चौक 84 84। बहुत अच्छी बात, पहले ही दिन बताया था कि रेशियो में HCF की मल्टीप्लाई करो तो संख्याएं आएंगी। ठीक है भाई, चलें नेक्स्ट। ठीक है भाई, तो इतना काम नहीं करोगे, सीधा 21 से कम 21, 21 चौक 84। लेकिन अगर नहीं याद आता है तो कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया आपके पास, बताइए, ये भी इसी फॉर्मूले पर आधारित है। बताइए नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि LCM 84 है तो आंसर होगा, नहीं, ये कोई रूल नहीं कहता कि LCM 84 है तो वही बड़ी संख्या होगी, ऐसा कभी नहीं कहा हमने पूरे HCF एंड LCM आपसे कहीं ये नहीं कहा होगा कि अगर बड़ी संख्या है LCM तो वही आपका आंसर हो जाएगा, नहीं। लेकिन ये जरूर बताया कि आप रेशियो में यदि HCF की मल्टीप्लाई करते हो तो संख्याएं आ जाती हैं, और उसका भी कारण है क्यों आ जाती हैं, क्योंकि उन संख्याओं में से तो निकला हुआ HCF है, उन संख्याओं में से तो HCF निकला है, और उस HCF की वापस मल्टीप्लाई कर दूं तो संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए समझिए, देखो इसे, जिसका भी नहीं हुआ हो, दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 12 गुना है, 12 टाइम्स है। अगर ध्यान हो, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, लेकिन वो दूसरे फॉर्मूले पर आधारित था, है ना, ये दूसरे फॉर्मूले पर है। दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 12 गुना है, ना आपको HCF पता और ना ही आपको LCM पता। मैंने मान लिया दोस्तों HCF x है, तो LCM कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है कि दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 12 गुना है। यदि HCF x है तो LCM होगा 12x। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। HCF एंड LCM इन दोनों का योग दिया, देखो सम आपको दिया है, HCF एंड LCM का योग कितना दिया है 403, है ना। इंग्लिश में भी सम कितना दिया है 403, ये 403। क्लियर? तो HCF और LCM को यदि यहां पे मैं जोड़ूं तो देखो 12 और 1 13, 13x, और इसकी वैल्यू हमें दी है 403।
13 से जैसी काटोगे 13 3 जा 39 और 1 जा 13। 13 से कितनी बार कटा? 31 बार। और 13 से जैसी आपका 31 बार कटी ये संख्या, तो ये x का मान 31 आया। और x का मान 31 आया तो देखो x का मान यदि यहां पे धरता हूं तो मैं कह दूंगा भैया HCF 31 है। और यदि यहां पे रखता हूं तो 12x, x का मान 31, तो मैं कह दूंगा ये LCM है। यदि ओनली LCM पूछा जाता तो मैं 12 की से मल्टीप्लाई करके आंसर बता देता, लेकिन मुझसे LCM नहीं पूछा है, मैंने इसे ऐसा का ऐसे ही छोड़ दिया। कोई दिक्कत है? x का मान यहां रखा HCF, x का मान यहां रखा LCM। इसने कहा यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? फॉर्मूला लगाओ, HCF 31 है इंटू LCM 12 गुणा 31 है, ये LCM है। HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? यही तो बताया है। HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और जैसी आप काटोगे 31 से कटेगा ये 3 बार, 3 चौक 12, और 31 की 4 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 124। इसका मतलब सेकंड नंबर आपके पास क्या है? 124 है। तो दोस्तों सेकंड नंबर आपके पास क्या है? 124 है। क्या ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी? हाँ, जो टेलीग्राम पे टेस्ट पेपर मैंने भेजा था उसकी आंसर की भी कल भेज दी है। जिन लोगों की सिलेबस पहले से कंप्लीट है, कहीं भी पढ़ रखा है या एसएससी पढ़ रखा है, पहले कोई भी आपने बैच कंप्लीट किया हुआ है, तो उस प्रैक्टिस सेट को आप कर सकते हो। आंसर की भी अपलोड कर दिया मैंने कल, क्योंकि ऑफलाइन में तो ऐसा होता है टीचर खड़े होते हैं, ऑनलाइन में आपको खुद ही करना है ईमानदारी के साथ। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताऊं? बहुत बढ़िया भाई, आंसर याद कर ले 124 है, इससे अच्छी शॉर्ट ट्रिक कोई हो सकती है? भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। हाँ, टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा जाते समय, दिक्कत मत लो। चलिए क्वेश्चन बताइए फटाफट ये वाला। टेलीग्राम चैनल है सलमान सर इंडियन कोचिंग, सलमान सर इंडियन कोचिंग, सलमान सर इंडियन कोचिंग, ये है टेलीग्राम चैनल, ठीक है। लेकिन इसमें ओनली मैं ही सेंड कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते, आप ओनली ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मैं एक आध दिन में इसे ग्रुप में कन्वर्ट करूंगा, चैनल अलग और ग्रुप डिस्कशन अलग। और उसमें अगर ज़्यादा बातें हुई, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, इस मैसेज को 10 ग्रुप में भेजो तो यूपीएससी पास हो जाएगा, अगर वैसी बात हुई तो मैं सब बंद कर दूंगा। चैनल बना रहेगा, चैनल में आप कुछ मैसेज नहीं कर सकते, ओनली मैं ही भेज सकता हूं जो भेजूंगा, ठीक है भाई। आंसर पे ध्यान दो आप, क्या आया है? सी। देखिए भी आपसे बोला गया है कि दो संख्याओं का योग 36 है, उनके में से तथा लैसे क्रम से तीनों 105 हैं, तो उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों क्रमों का योग बताइए, मतलब उनके उल्टे का सम, है ना, इनवर्स यदि कर दूं उसका सम। तो आप एक बहुत छोटी सी चीज देखना यहां पे, देखो क्वेश्चन नहीं उतारना ना, मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी करूंगा। बहुत छोटी सी चीज देखो, एक संख्या है 2, मैंने अपने पास से मान लियो, एक संख्या है 3। यदि इनके योग की बात करूं कि इनका सम क्या होगा, तो मैं कह दूंगा 2 और 3 5 होगा, यही होगा। यदि मैं इनके गुणनफल की बात करूं, है ना, यदि मैं इनके गुणनफल की बात करूं, मल्टीप्लाई की बात करूं, तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा? 2 3 6, 2 3 का योग 5 और गुणनफल क्या है? 6। कोई दिक्कत है? बस समझना है, कोई दिक्कत है? नहीं है। मैं कहूं दोस्तों कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, इनके इनवर्स का सम क्या होगा? तो आप बताइए, 2 का अपोजिट करूंगा तो 1/2 आएगा, और 3 का अपोजिट करूंगा तो 1/3 आएगा। अब इनका सम तुमसे पूछा गया है, इनका सम तुमसे पूछा गया, क्वेश्चन अलग है, ये चीज एग्जांपल अलग है। तो मैं बताओ यहां पे क्या एलसीएम ले सकता हूं? नीचे 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। और 3 की यहां मल्टीप्लाई होगी और 2 की यहां मल्टीप्लाई होगी, तो आपका आंसर आएगा 5/6। आपका आंसर कितना आएगा? 5/6 आएगा। तो एक बात आप नोटिस करिए कि जब मैं दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकाल रहा हूं, इनके अपोजिट का सम निकाल रहा हूं, तो ऊपर तो आता है योग और नीचे आता है गुणनफल, नीचे आता है गुणनफल। ये ऊपर तो देखो योग है 3 और 2 5 और नीचे गुणनफल है।
तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि मान लो मुझे ये संख्याएं ना पता हो और मुझे सीधा इतना दिया हो कि दो संख्याओं का योग 5 है, गुणनफल 6 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है, सीधा योग ऊपर लिखोगे, गुणनफल नीचे लिखोगे। जब भी दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछे तो ध्यान रखना, ऊपर योग नीचे गुणनफल। मान लो मैं क्वेश्चन ये भी कह देता कि दो संख्याओं का योग a है, गुणनफल b है, तो इनके व्युत्क्रम मतलब इनके इनवर्स का सम क्या होगा, तो बस ऊपर योग नीचे गुणनफल। इतनी चीज दिमाग में बैठा लेना, ऊपर योग और नीचे गुणनफल। अब बात आती है कि भैया जब दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा है तो आपने हमसे बोला कि ऊपर योग आएगा मतलब सम आएगा और नीचे गुणनफल आएगा मतलब कि मल्टीपल आएगा। कि चलो योग तो हमें दिया है, योग कितना दिया है 36, लेकिन गुणनफल कहां से लाएं, गुणनफल कहां से लाएं। तो समझो अपना उसी फॉर्मूले पे आओ, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ है 3, एलसीएम है 105 इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। यही है ना, आपको फर्स्ट पता ना आपको सेकंड पता, लेकिन ये तो कह सकता हूं कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ये है। दोस्तों आप बताइए ना, मुझे फर्स्ट संख्या पता ना सेकंड पता, लेकिन ये तो कह सकता हूं कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ये है। 3 गुणा 105, तो बस नीचे लिख देंगे 3 इंटू 105। और जैसे 3 से इसे काटोगे तो ये कट के आएगा 12। क्या 12/105 कहीं है, नहीं है। अभी और काट दो, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 4/35। आपका आंसर कितना आ जाएगा 4/35। पेपर हार्ड था, पेपर हार्ड नहीं है, अभी तो लेवल बढ़ाएंगे उसका हम। और आपको हो सकता है उसके फोटो सही से पीडीएफ के रूप में ना बन के जाते हो, आपकी बार और अच्छे से बना के दे देंगे। हाँ सुबह ही हो जाएगा, चलिए हो जाएगा दोस्तों ऐसा क्वेश्चन। क्या कोई दिक्कत है, पक्का नहीं। तो कल जो है ओनली 2 क्वेश्चन मैं वो बताऊंगा इसके एचसीएफ एंड एलसीएम के, ठीक है। और कल ही आपका डाउट है अब तक जिन्होंने जो डाउट भेजे हैं नंबर सिस्टम या फिर एचसीएफ एंड एलसीएम, तो उसके कल मैं डाउट चलाऊंगा, ठीक है। एक बार डाउट नंबर फिर से बता देता हूं मैं भी, एक बार बताना डाउट नंबर 95366666 है 21। ये है आपका डाउट नंबर। और कोई भी हाय गुड नाइट गुड मॉर्निंग ये ना भेजे, सीधा डाउट भेजे, क्योंकि जिन भैया का नंबर है वो ब्लॉक कर देंगे इतने में हाय भेजोगे तो, ठीक है। येगा तो कल पहले इसके में जो 2-3 सवाल बचे हैं वो लूंगा, उसके बाद हम जो आपने डाउट भेजे वो लेंगे। बस कल जो मैं सवाल लूंगा ना इस टाइप के लूंगा कि x² + 5x - 6 इसमें एचसीएफ या एलसीएम क्या होगा, ये चीज, ठीक है। और कल ही नंबर सिस्टम और एचसीएफ एंड एलसीएम इन दोनों के डाउट। चलिए थैंक यू, बाकी बात करेंगे कल आपसे।